हैंडीक्राफ्ट या मिट्टी की कला आपको हमेशा देश की मिट्टी की याद दिलाती है। मिट्टी के बर्तन बनाना और साज सज्जा की चीजों को बनाना लोगों की एक कला है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में दिवाली के अवसर पर यूपी माटी कला बोर्ड द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस भव्य प्रदर्शनी माटी कला मेला 2024 का उद्घाटन बोर्ड खादी भवन में मंत्री राकेश सचान ने किया। साथ ही राकेश सचान ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए कारीगरों की सराहना की। माटी मेले में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए शिल्पकारों एवं कारीगरों द्वारा 50 स्टॉल लगाकर मिट्टी से बनी खूबसूरत कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, माटी मेला आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री राकेश सचान के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास चीजें देखने को मिली, आइए आपको इस वीडियो का रुख कराते हैं। देखिए, आज लखनऊ में दीपावली के पहले माटी कला बोर्ड के द्वारा खादी भवन डाली बाग में 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है। आप जानते हैं कि माटी कला बोर्ड प्रतिवर्ष अपने प्रदेश के जितने भी मिट्टी के जुड़े उत्पाद हैं, दिवाली के पूर्व मेला लगा करके जनता के लिए बिक्री के लिए मुहैया कराते हैं। उसी के दृष्टि से आज हमारा लखनऊ में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चाहे गोरखपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, गणेश लक्ष्मी जो दिवाली के पूर्व हम लोग खरीदते हैं, मिट्टी के दिए खरीदते हैं और मिट्टी के तमाम सारे बर्तन जिनका उपयोग हम अपनी पूजा में करते हैं, तो इस दिशा पर आप यहाँ पर आएँ और इन बर्तनों को खरीदें, जिससे कि हमारे मिट्टी से जुड़े जितने भी कारीगर हैं, जितने भी उत्पादक हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री और आपका अच्छा त्यौहार हो। दिवाली की आप अच्छे से दिवाली मने, चूँकि आप जानते हैं दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, मिट्टी के दिए जलाते हैं और हर घर में एक मिट्टी का कलश भी हम लोग रखते हैं पूजा के लिए, जो दिवाली बाद हटता है। तो आज माटी कला बोर्ड के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यावरण के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार आह्वान किया है आम लोगों से कि पॉलीथीन प्लास्टिक पर बैन करके हमें प्राकृतिक चीज़ों पर आना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है और हमारी विरासत है, जो सदियों से हमारे पूर्वज भी इन बर्तनों का उपयोग करते रहे। तो अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इन बर्तनों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे गांव के कारीगर, हस्तशिल्पी, उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और आपके भी स्वास्थ्य और सेहत ठीक रहे। ठीक है, थैंक यू। अयोध्या में दीप उत्सव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी प्रतिवर्ष होती है और प्रतिवर्ष ग्रीनिज बुक का रिकॉर्ड हम ही तोड़ते हैं। हर वर्ष इतने ज़्यादा कर देते हैं, इस वर्ष भी ग्रीनिज बुक का रिकॉर्ड टूटेगा, पिछले बार से ज़्यादा दिए जलाए गए। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। माटी कला 2024 इसका आयोजन लखनऊ परिसर में बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। विभिन्न जनपदों से कलाकार अपने हुनर को दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। 50 स्टॉल लगाए गए हैं। इसी कड़ी में हम बातचीत करने के लिए मेरे साथ लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ खास है, क्या कुछ विशेष है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। सर, आपका नाम? महेश्वर मणि। महेश्वर जी, सबसे पहले ये मुझे बताइए कि जो आपने इन चीज़ों को तराशा है, अपने हुनर से तराशा है, कितने सालों से ये आपका बिजनेस चल रहा है? ये मैम मेरे बाबा के टाइम से ही चलता है। जब मेरे बाबा थे करीब 35 साल से ही पापा मेरे काम करते हैं, उससे पहले मेरे बाबा करते थे, फिर अब हम भी लोग उनका हेल्प करते हैं, हाथ बटाते हैं। तो ये पुश्तैनी है। तो ये पुश्तैनी काम है, तो क्या कुछ ख़ास है और इसे बनाने में कितना वक्त लगता है? अब इसको बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि ये कच्चा सामान होता है जो मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी को गूँथने में फिर भी कितना, 1 दिन लगता है, 2 दिन या 24 घंटे? देखिए, सामान के ऊपर है कि कौन सा सामान बनाते हैं। छोटे सामान में 1-2 दिन लगते हैं, बड़े सामान में महीनों दिन तक लग जाते हैं। तो वो सामान के ऊपर कितना बड़ा है और क्या चीज़ है वो बनाने में। जैसे कि ये हाथी बनी हुई है, तो ये मिट्टी से है और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हैं?
इसमें क्या कुछ ख़ास है हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जो हुनर है इसे तराशने के लिए आप लोगों ने अपने हुनर को दिखाने के लिए माटी कला मेला का आयोजन किया गया है, तो इसके बारे में बताएं। देखिए इसमें खासियत ये है टेराकोटा, ये कोई सांचे का बना हुआ नहीं है। ये जितना भी काम इसमें हुआ है ये सब पूरा हाथ से बना, और एक एक काम सब अलग से बनता है। पहले इसका गर्दन बनता है, फिर ये पेट अलग होता है, इसका चारों पैर अलग होता है, आँख, सब जितने भी आइटम सब अलग होते हैं और सब हाथ से बनता है। ये 2 दिन लग जाता है एक पीस को तैयार करने में। तो सर जैसे कि ये काम पुश्तैनी है आपने बताया, तो जाहिर सी बात है कि घर में जितने मेंबर्स होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आता है और ये अपने आप चीज़ें होती हैं। तो आपको कब क्या कुछ ऐसा लगा कि हमें भी इस फील्ड में जाना चाहिए और अपने हुनर को निखारना चाहिए? हम देखिए क्योंकि एक्चुअली घर में तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब ये जब बिजनेस है तो हम लोग का इसी से सब मतलब हर काम चलना है, तो इस पर जोर देना ज़रूरी है, महत्व तो इसका करना ज़रूरी है, भाई इज्जत है बिजनेस। मतलब कि ये पुश्तैनी काम है तो इसे भी देखना ज़रूरी है और मतलब हमेशा चलता रहेगा, और पढ़ाई भी साइड में चल रही है। तो इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? अब मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो गोरखपुर का ये बहुत स्पेशल होता है। हाँ, ये गोरखपुर का ये ODOP जो होता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, ये गोरखपुर में चयनित है टेराकोटा। तो एक डिस्ट्रिक्ट में इसको वरीयता है कि टेराकोटा गोरखपुर का मतलब वो product। तो सर हर साल कितना क्या कुछ फ़ायदा हो जाता है या कभी लॉस में गया है, ऐसा कुछ? हाँ देखिए, बिजनेस उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, पर अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है कि नुकसान हो जाए, क्योंकि मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई देती है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल, मतलब बिजनेस में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन आपके इस बिजनेस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, और कामना करेंगे कि होगी ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बातचीत करने के लिए सुब्रा जी मौजूद हैं। मैम, जो आप इस तरह के आयोजन, मेले के आयोजन में लाई हैं चीज़ें, इसमें क्या कुछ खास है हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैम, बिल्कुल खास है, क्योंकि मैम जो ये मधुमक्खी का जो वैक्स होता है उसके बने हुए ये दीपक हैं। ये 2 से ढाई घंटे मैम आराम से जलता है, इन्हें कहीं भी जलाने में किसी प्रकार की कोई पोल्यूशन या स्मेल मैम कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैम एक हमारा पूरा गांव है चैनपुरा बाराबंकी में है जो पूरा मधुमक्खी पालन का काम करता है, और उसी से जो वैक्स निकलता है उसी के हम दीपक, कैंडल्स और सारे गिफ्ट पैक, इसमें जैसे कि हनी, और सर क्योंकि हम लोगों के पास मैम हनी भी है अलग अलग फ्लेवर में, यूकलिप्टस, मस्टर्ड, अजवाइन, जामुन, मल्टी फ्लावर, उसी से हम सारा ये अपना प्रोडक्ट जो है मेरा हम लोग बनाते हैं। और एक गिफ्ट पैक जो हैं ये हनी के हैं, 3 फ्लेवर की इसमें हनी है, साथ में ये कैंडल्स भी हैं, और ये देखिए सर अलग अलग डिब्बे में, और मैम है सब जो हमारे पास पूरा गांव का, मेरा एक पूरा गांव है, पूरा सारा यही काम करता है। तो ये जो शहद है इसमें हर शहद का अपना अलग प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, तो इस शहद से, किस शहद को यूज़ करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। अच्छा हाँ मैम, जैसे कि यूकलिप्टस है, यूकलिप्टस का जो बड़ा वाला पेड़ होता है, तो यूकलिप्टस का जो हनी होता है इम्यूनिटी के लिए होता है, और मल्टी फ्लावर का जो होता है वो हेयर ग्रोथ के लिए होता है, और ऐसे सारे हनीज़ हैं जो अजवाइन का होता है डाइजेशन के लिए होता है। ऐसे अलग अलग फ्लेवर में सारे हनी हैं और अलग उनके बेनिफिट हैं। तो दर्शकों, आप लोगों ने जाना कि यहाँ पर कई तरह के शहद हैं और उनका यूज़ करने से काफ़ी अच्छा हो सकता है। माटी कला मेले में मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ खास है दिए में, क्योंकि दीपावली के शुभ अवसर पर इस मेले का आयोजन किया गया है। सर, आपका नाम? जी राज प्रजापति। राज प्रजापति जी, आप मुझे बताइए कि ये जो दिया बने हुए हैं और ये जो इस तरह से ये जो कछुआ का वो बना हुआ है प्रोडक्ट, तो इसमें क्या कुछ खास है? देखिए मैम, ये जो दिया का है, तो मैम जैसे ये दिया भी है इसमें, और प्लेट भी है, लक्ष्मी गणेश भी हैं। तो मैम इसमें लक्ष्मी गणेश भी हैं, दिया भी है, प्लेट भी है। तो इसमें जैसे लक्ष्मी गणेश की पूजा भी हो जाएगी, आरती के लिए दिया भी हो जाएंगी, दिया जल भी जाएगी, उसमें मिष्ठान भी रख जाएगा, मीठा जो रखता है, प्रसाद रखा जाता है जो, उसमें ये भी हो जाएगा। और जैसे यूनिक चीज़ हमारे पास है एक ये नारियल, जैसे ये नारियल दिया है, तो इसको हैंगिंग भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं कहीं पे भी, तो ये हवा से ये दिया बुझेगा भी नहीं। अच्छा, जैसे कि हवा से दिया जो बुझ जाता है, तो उसके लिए आप इस तरह से हैंगिंग लेकर आए हैं, जिससे टांगने से ना ही दिया बुझेगा और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। जी, इसमें दिया भी नहीं बुझेगा, और ये पिछली बार हमारा ये खूब सेल भी हुआ है यहीं से। यहाँ पर मेरे साथ और लोग भी हैं जिन्होंने अपनी कला को बहुत ही खूबसूरत तरीके से तराशा है अपने इन प्रोडक्ट्स में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए, मैम आपका नाम? मेरा नाम सिमरनजीत है, मैं आलमबाग लखनऊ से हूँ, और हमारे पास ये हैंडमेड रेज़न आर्ट प्रोडक्ट्स हैं। हमारी ब्रांड का नाम है स्किल्स ड्रिल थ्रिल।
हमने 2 साल पहले अपना काम स्टार्ट किया था और अराउंड 16 एग्जीबिशंस हम कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे भी एक अपने प्रोडक्ट्स शोकेस किए हैं, जिसमें ये सारे रियल फ्लावर्स प्रिजर्व्ड हैं, रियल कश्मीरी फ्लावर्स। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ट्रे है जिसमें ये रियल डेज़ी फ्लावर्स हैं और एस्टर फ्लावर्स हैं। रेसिन एक लिक्विड होता है जो 24 आवर्स के बाद हार्ड हो जाता है। इसको हार्ड करने के लिए एक रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है और काफ़ी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे मास्क, ग्लव्स सब पहन के इसको बनाते हैं। और जब ये 24 आवर्स के बाद हार्ड हो जाता है तो ये बिल्कुल ग्लास का लुक देता है, ट्रांसपेरेंट। बट ये ग्लास नहीं है, ये रेसिन है। इसमें हम कुछ भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे आजकल लोग अपनी वरमाला प्रिजर्व करवा रहे हैं। और जैसे हमने ये सब क्रिस्टल्स के भी कैंडल लाइट होल्डर्स बनाए हैं और ये पीपल लीव्स प्रिजर्व्ड हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सब कोस्टर्स हैं, रियल पीपल लीव्स इसमें प्रिजर्व्ड हैं। पूजा प्लेटर्स भी हैं हमारे पास। ये झुमकास जो बहुत ट्रेंडिंग हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, ये रियल कश्मीरी रोजेस हैं। वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है तो छोटे छोटे रोजेस ही ग्रो करते हैं। तो ये सब रियल फ्लावर्स हमने हमेशा के लिए इनको प्रिजर्व करते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये हमेशा के लिए ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, मतलब ये खराब नहीं होंगे, हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर प्रिकॉशन के साथ रखें तो ये ख़राब नहीं होंगे। के अंदर इतनी खूबसूरत कला है, इतना अच्छा हुनर रहा और आपने इतनी सारी चीज़ों को तराशा है, तो आपको कब आइडिया लगा, कब पता चला कि मेरे अंदर तो ये हुनर है और हम इस तरह से चीज़ों को बनाकर बाहर जाकर या अपने ही शहर में रहकर इससे हम बिज़नेस कर सकते हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। मैं लॉकडाउन में हमने इसके बारे में स्टार्ट किया था। मेरी मम्मा एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी न्यू ट्रेंडिंग आर्ट है, तुम भी एक बार ट्राई करो। तो ये लिक्विड काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आई स्टिल रिमेंबर कि आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल अमाउंट। उस टाइम पे 1500 भी काफ़ी कॉस्टली होता था फॉर अ स्टूडेंट। बट देन जब लोगों ने इसकी वैल्यू की कि ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी क्लीननेस से बना हुआ है, देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग। फिर हमें इन्विटेशंस मिले, हमने काफ़ी कॉलेजेस में भी लगाया, उसके बाद ये ऐसे इधर तक ग्रो हो गया। काफ़ी सराहना की गई होगी। हाँ जी, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, बी एट यूथ और बी एट पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। काफ़ी लोगों ने लाइक किया हमारे आर्ट को और उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं। तो इस तरह से मेले आयोजन में कब आपको मौका मिला कि हमें इस तरह से इतने बड़े आयोजन में जाकर अपने प्रोडक्ट्स को लगाना चाहिए? मुझे ये इशिता मैम के थ्रू पता चला था कि यहाँ पे भी माटी कला का मेला लग रहा है और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि हमें यहाँ पे लगाना चाहिए अपने ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए, ताकि लोगों को एक आइडिया मिले कि अपार्ट फ्रॉम मिट्टी भी काफ़ी हैंडमेड प्रोडक्ट्स ऐसे भी कुछ डिफरेंट बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा मैसेज देने के लिए हमारे दर्शकों को। इसी प्रदर्शनी में हम और लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस प्रदर्शनी में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम श्रुति है। श्रुति जी, सबसे पहले ये जो आपका ये तत्सम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? दर्शकों पे किस तरह से ये हिट करेगा, हमारे दर्शकों को बताएं। तत्सम ये हमारा ब्रांड नेम है और इसमें हम ये अभी नया लॉन्च किए हैं, जिसमें हम हैंडमेड सेंटेड सोया कैंडल्स बना रहे हैं। और ये सोयाबीन से बनता है, जो सोया वैक्स होता है। तो इसमें हम सोया वैक्स यूज़ करते हैं और इसमें फ्रेगरेंस वगैरह अपने हिसाब से डालते हैं, जो कि क्लियर बर्निंग होती है, नॉन टॉक्सिक होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है और इको फ्रेंडली होता है। तो एयर पोल्यूशन और इन सब के लिए बेनिफिट्स हैं इसके। तो दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं और ये कैंडल खुद मैम लोगों ने अपने हाथ से इसे तराशा है। तो आप सोच सकते हैं कि हुनर किस तरह से इन लोगों में है। तो मैम, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे ये है कि इन तरह की चीज़ों को करने के लिए कब माइंड में आइडिया जनरेट हुआ कि हमें ऐसे करना चाहिए? क्योंकि ये हुनर बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है, जो सब में नहीं होता है। तो इस तरह से आयोजन में आने का कैसे, क्या माइंड में आया या किसी से आपने प्रेरणा ली? ये मतलब था तो एयर पोल्यूशन से चीज़ें रिलेटेड तो पहले से थे हमारे में कि हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो पोल्यूट ना करें इन्वायरमेंट को। लेकिन हमने स्टार्ट अभी 2-3 महीने खुद से किया है बनाना और ये सारी चीज़ें यूज़ करना।
तो दर्शकों, यहाँ से मुझे बहुत अच्छा मैसेज मिला कि आजकल हमारे समाज देश में किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है और इसी पॉल्यूशन को, प्रदूषण को मद्देनज़र रखते हुए मैम ने इस तरह से हैंडक्राफ्ट चीज़ों की शुरुआत। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।